नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पब्लिक लाइव नाउ में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज शक्ल के बदले सड़क क्यों दिखा रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये सड़क महादलित बस्ती तक जाती है और बहुत सारे ढिंढोरे पीटे जाते हैं हमारे बिहार में विकास कार्यों को लेकर के। हालांकि मुख्य सड़क जो है उसका तो जो दशा है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस मुख्य सड़क से जो अंदर जाती है रास्ता, उसमें आपको दिख रहा होगा पत्थर तो जरूर गिरा हुआ है, लेकिन इस पे न ढलाई है न पिच है। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं पब्लिक लाइव नाउ में। और ये जगह है संभा, यानी कि सकरा विधानसभा का ये संभा गांव है। वार्ड कितना है ये? दो। और यहाँ पे एक बोर्ड भी कभी गिरा हुआ है। ये बोर्ड जो है ये भी अपना महादलित टोला लिखा हुआ था। आप यहाँ के कौन हैं? हम वार्ड मेंबर हैं। वह क्या नाम हुआ आपका? वार्ड मेंबर मेरा पत्नी सुनील पासवान। सुनील पासवान जी, आप ही के मोहल्ला में रास्ता जाता है। चलिए हमको दिखाइए यहाँ से कि आखिर देखिए हम पे हमला भी हुआ है सड़कें दिखाने के लिए, और अभी हम ढूंढ रहे हैं ऐसे ऐसे सड़क जहां विकास। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा बढ़िया हैं, लेकिन विभिन्न विधानसभाओं में मैंने देखा है, गायघाट में भी 2-3 को सड़क गायब है। और यहाँ का तो अलगे कहानी है। यहाँ के विधायक चोर है। नहीं, ऐसे नहीं कहिए, मानहानि का केस कर देंगे तो आप भी जेल चले जाइएगा। जाएंगे कटेंगे। नहीं, वो नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि आपने चोरी करते हुए उनको नहीं देखा है। ये गलत लैंग्वेज है, इसको वापस लीजिए। और हम लोग विकास की बात कर रहे हैं कि विकास जो सरकारें कहती है, सड़क तो कभी न कभी ये बनने वाला हुआ होगा। हाँ, बनने वाला हुआ। जब भी हम लोग जाते हैं तो कहते हैं केस चल रहा है। अच्छा, तो ट्रोलिंग कैसे हुआ, गिट्टी कैसे बिछा? बोर्ड लगा था, बोर्ड लगा हुआ था, लोगों ने वहाँ पे लोगों लगा दिए, कंपनी बेच करके गिरा दिए। अच्छा, ये लोग सब कर दिए। चलिए हम आपको लिए चलते हैं इस सफर पे। कितना दूरी होगा यहाँ से? यहाँ से कम 1 किलोमीटर है। देखिए कहीं भी ये सड़क का मामला जब से हम उठाना प्रारंभ किए हैं, बहुत सारे लोग, अभी एक मोहम्मदपुर गोकुल कोई जगह है, वहां से भी कुछ सज्जन लिख रहे हैं कि चंदन भाई हमारे यहाँ भी सड़क नहीं है। इस प्रकार से हमारे पास आप लोग सूचना प्रदान करते हैं और हम पहुंच के आपकी उन समस्याओं को दिखाते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है और हमारी सरकारें जिनको हम चुनते हैं वो हमारे लिए जो विकास की योजनाएं लेकर के आते हैं, उनका कितना लाभ जमीन पे आता है और कितना बंदरबांट में चला जाता है। हालांकि ये सड़क बननी चाहिए थी, मेटल गिरा हुआ है, इसका या तो पिच होगा या ढलाई होगा। क्यों नहीं हुआ, ये हम चलते हैं उस मोहल्ले में और बात करते हैं। ये तो वार्ड मेंबर साहब हैं और इनसे जो जानकारी होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, और जो मोहल्ले के लोग से जानकारी होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। कितना नंबर वार्ड है ये? 2 नंबर वार्ड है। आप वार्ड मेंबर हैं, अभी चुनाव होने वाला है। अब आगे चलिए। पंचायत बिशनपुर श्री राम है। पंचायत बिशनपुर श्री राम है। अभी मैं आपके पंचायत बिशनपुर श्री राम में ही एक वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले। वो गोपालपुर है शायद, जहाँ 39 घर जले हैं। वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आग लगने के बाद लोगों को घर नहीं मिला, पहली बात। दूसरा उसके जो भी कारण रहे हो, वहाँ अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला। आप लोग क्या मिलता है? हाँ, मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। वृद्धा पेंशन मिलता है। राशन? हाँ, राशन भी मिल रहा है। राशन भी मिल रहा है। पूरा पूरी मिलता है कि कम? अब वो तो तौलने पर 2.5-3 किलो घटिए जाता है। कै किलो में? 30 किलो आता है तो उसमें 2.5-3 किलो घटिए जाता है। 30 किलो में 2.5 किलो कम आता है। हाँ। देखिए आप लोग कि मेटल गिरा हुआ है। कब गिराया गया था? ये लाल बाबू राम जी न थे, उसी समय में कम से कम 10वां साल हो गया होगा। 10 साल से यही हाल है। 10 साल से यही हाल है। इस पे ढलाई होना था कि पिच होना था? ढलाई और पिच दोनों था। फाका में पिच था और यहाँ पर ढलाई था, जो गांव घर है वहाँ। अच्छा, इधर यहाँ पे कम बस्ती है और आगे बस्ती है। 250 है। अब आप बताइए कि पटना में बैठे हुए मंत्रालय या मंत्री जी ये सोच रहे होंगे कि हम जो योजनाएं लाते हैं उन लोगों को फायदा हो, जो हमारी योजनाओं के जी। हाँ, पूछिए। ये रोड के बारे में बता रहा था। ये चाचा जी मिल गए हैं, अभी हम गुजर रहे थे। जी चाचा जी, वृद्ध हैं क्या? कब ये रोड बनना प्रारंभ हुआ? 1918 2018 में, यानी 7 साल हो गया।
इसका ढलाई होना था कि पिच होना था? ढलैया पिच दोनों था। क्यों नहीं बना? पिच ढलैया था ग्रामीण। एक मिनट चाचा, मैं आपसे करूंगा, पहले चाचा को बोलने देते हैं। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? नवल किशोर मिश्रा। अच्छा चलिए, क्यों इसकी हालात ऐसी क्यों हुई? हालात हुआ कि जो ठेकेदार जो था जी, वो नया ठेकेदार था पटना का, अच्छा वो मुंशी के द्वारा काम करवाता था अपने, जी आता नहीं था। जी जी। गोवर्धन प्रसाद रहे ना। अच्छा छोड़िए ना, नाम छोड़िए। हाँ चलिए, वो तो विभाग ढूंढेगा ना अपना। हाँ वो आया, इसमें चमचा लोग, झूठ न कहे, हाँ हाँ। चमचा लोग क्या किए न किए, वो बेचारा को लौट। तो एक चीज बताइए कि रोड बना नहीं तो लॉस किस चीज का हो गया? वो बल हमको पैसा सब मुंशी जो रहन हमको। अच्छा, लेकिन उससे आम जनता को क्या फायदा? ये 2018 से आप कह रहे हैं, तो 18 फिर तो विधानसभा चुनाव पुनः हुआ, हाँ, तो पुनः तो इस पे निर्माण होना चाहिए था ना। अभी कौन से विधायक है यहाँ के? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी महाचोट्टा आदमी। नहीं गाली नहीं दीजिए। तो गाड़ी न देंगे तो क्या कहेंगे? नहीं चाचा, चैनल पे लाइव हैं हम, लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं आपको। आप वृद्ध हैं, उम्र हो गई है, हाँ नाराजगी होगी, हम मानते हैं। इतना दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, आते हैं ना कभी ना आयतन कहियो कोनो मंदिर के में आते 10,000 20,000 देकर। हाँ, चौर चुमान में माने मंदिर। टोला में गए, इन लोगों के टोला में तो 10,000 दे दिए। अच्छा, कभी उस टोला में गए तो 10,000 दे दिए। विकास के कार्य से। हम लोगों से कोई मुलाकात नहीं। देखिए, हम अभी चुनावी सफर पे हैं, बहुत सारी जगहों पे सड़क का बहुत सारा समस्या है, और मुजफ्फरपुर को पुरस्कार मिला है सड़कों की कनेक्टिविटी में। पानी हिलना पड़ता है उस जगह। उस जगह आपका तो मुख्य सड़क भी टूटा हुआ है, हाँ, और ये तो ग्रामीण सड़क हुआ। आपका मुख्य सड़क तो मारकन से आता है, वो भी टूटा हुआ है। ये विधायक फंड से था। अच्छा, राजे तो इस बाबू जी, अच्छा लाल बाबू जब थे तब का है, और उसके बाद आपके अशोक चौधरी जी हो गए। तभी का है, ठेकेदार के है, टेंडर में दिए हुए हैं, पानी 12 तो 5 टेंडरों में रहा होगा, तो 7 साल, 18 7 25 7 साल हो गया, तो 5 साल में दोबारा बनता है, तो दोबारा वो कुछ इस पे नहीं लिए। जांच पड़ताल हुआ। अच्छा फोन करके देखे लोग जो कौन आदमी थे पता नहीं। अच्छा फोन करके देखे जगह जगह, जी, कहे जे कि कुछ आदमी आए तो कहे जे इसका टेंडर हो चुका है। अच्छा, आज तक के टेंडर क्या हो गया जो है से पते नहीं। तो अगर विधायक फंड से था तो अभी तो माननीय नीतीश बाबू के विधायक हैं। नीतीश बाबू के नीतीश बाबू तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100 लोगों से पूछ लीजिए। हाँ, रुकिए महिला शक्ति, रुकिए। एक चीज चाचा, एक चीज बताइए, तो ये तो नीतीश बाबू के काम में बट्टा हुआ, और आपकी शिकायत उनके विधायक जी से भी है, काहे न करेंगे? तो चमचा लोग पैसा लिए, वोट गड़वा लिए, जो है से उनका मुंशी अच्छा पैसा लेकर के मैंने ग्रामीण वोट गड़वा दिए। जी, वो अपना झंडा फहराते हुए उनका जो है से मुंह से भाग गया। रोड बने चाहे न बने। बने या न बने, इसके बाद आप लोग यहाँ के जागरूक लोग विभागीय कार्रवाई में लिख के नहीं दिए? लिखने वाला तो 72 गो आता जाता है, नेताजी आते जाते हैं, क्या देखते हैं उन विधायक जी आते हैं, बराबर आते हैं। तो उनको कहीं नहीं दिखाते हैं कि रोड नहीं बनाइएगा? तो भेटे हम लोगों को वो भेटे कहते हैं अच्छा। जब केस चल रहा है, केस चल केस रहा चल है। रहा है। अच्छा इससे पहले जाते थे, पूछते थे तो बोलते थे ये टेंडर हो चुका है। अच्छा, चलिए वो तो सत्ताधारी दल के हुए, अभी फिर पुनः चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार, क्या मंतव्य है? अभी मंतव्य जो है से इनको जो है से टिकट मिलेगा तो वोट भी नहीं मिलेगा अशोक चौधरी। का है तो अपने पुत्र को नहीं होगा तो पुत्र को लेके आ रहे हैं? पुत्र नहीं, पुत्र बाप जब चोर है तो बेटा क्यों? नहीं चाचा, ये शब्द पे मुझे आपत्ति है, नहीं, उसमें मुझे इस पे आपत्ति है। आपत्ति है। हाँ, जो कि बाप जब चोर हुआ। नहीं फिर वही दोहरा रहे हैं, थोड़ा संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करें। मैं लाइव हूँ और बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। हाँ, संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करें जी। पुत्र को नहीं मिलेगा। नाराज हैं आप, खानदानी नीतीश बाबू से नाराज हैं? खानदानी कुर्सी नहीं चलता है, खानदानी कुर्सी नहीं चलता है। किसी और विधायक खड़ा करे नई में जो है से अच्छा, और वो काम करवाए। आइए, आप युवा हैं, वोटर हैं, आइए ना इधर। देव, आप युवा हैं, मान लिया कि 7 साल से सड़क नहीं बनी है, तो इस पे अपना वक्तव्य रखने में क्या दिक्कत है? कोई आप चोरी थोड़ी कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। नई पार्टी कैंडिडेट को चुन रखे, उनको वोट। तो ये बात आप लोगों ने कहीं रखा है? कहाँ, किसके साथ रखे? तो फिर तो माननीय ऊपर से पटना से जिसको टिकट मिलेगा उसी को ना वोट देना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग जो है से देवे नहीं कीजिएगा, यानी खामियाजा दल को भुगतना पड़ेगा, किसी को नहीं। और ये खानदानी नहीं चलेगा, नहीं, यानी नाराज हैं। लालू यादव की भी चलता है।
अच्छा 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 अच्छा, यानी कि परिवारवाद के खिलाफ चल रहे हैं। काहे में चल आपका शुभ नाम क्या हुआ? विद्यानंद मिश्र। विद्यानंद मिश्र जी हैं। ऐसे पिछली बार तो मतदान आपने किया ही होगा, आशा थी कि कार्य होगा, और ये कार्य नहीं होने का परिणाम है कि इस बार आक्रोश है। तो क्या करेंगे, पानी हेलते हैं, पानी हेलते हैं। जी 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 मेन रोड में जी जी। सरकार है, इतना पानी हेलता है। और कि अपना निजी जमीन दी हुए हैं। अच्छा, ये आप ही लोगों का जमीन है रोड में, और तब ही खूब। ग्रामीण है जैसे दोनों साइड जब जमीन किसी और का है जी जी, तो दिया होगा तब न जैसे मैंने रोड बना बिल्कुल हो। बिल्कुल, और तब जाकर के ये दुर्दशा भुगतनी अरे पड़ती आप है। जो वहाँ से गुजरे हैं जी जी, उस जगह पानी इतना लगता है, पैदल क्यों ना भर। ठेहुना भरे है, मकान तर जाए। देखिए, नीतीश बाबू के शासन में योजनाएं तो बहुत सारी है, बहुत है। ऐसा नहीं है। 7 निश्चय के अंतर्गत मुझे कुछ उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन जो वो कार्य कर रहे हैं, नाला दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, हर कुछ दे रहे हैं, अगर जमीन पे नहीं पहुंचता है तो इसमें किसकी कमी मानते हैं? कमी है, वो विधायक का कमी हो चाहे उनका कमी हो। उनका काम वो की कर सकते, जी। माने एगो बात है, विधायक जी वही आए फला मंदिर है तो 10,000 दे दिए, उससे तो काम उससे काम नहीं होगा। यानी जमीन पे काम होना चाहिए, जमीन पर काम होना चाहिए। और जो कि नहीं हुआ। ये तो शर्म की बात है कि 7 साल से, जैसा आप लोग बता रहे हैं, आप मेरे दर्शकों को बताऊं, ये देखिए, मैं लाइव हूं चाचा, ये जो हो रहा है दिख रहा है, ये मेटल गिराया गया। बताइए, 7 साल चाचा कह रहे हैं हो चुका है, यहाँ जल जमाव भी है, और इस पे न ढलाई हुई और न पिच हुआ, कुछ नहीं हुआ। दुर्दशा झेलने को मजबूर सब आम जनता है। उसका निर्माण पहले था, उससे पहले अच्छा था, सोलिंग था। ट्रोलिंग था। आइए अब पैदल चलिए। अंदर ये वार्ड मेंबर हैं आपके यहाँ के, कह रहे हैं कि महादलित बस्ती तक ये रास्ता जाती है और सबको दुर्दशा है। छठ पर्व में पूछिए इनसे, जी, हम थे उप सरपंच, अच्छा हम मुखिया जी से घेर कर लाए तो अभी इस रोड पर पहले इतना ट्रोलिंग गड्ढा हुआ, था। गहिरा था। अच्छा, एक तो जमीन दिए, ऊपर से इतना परेशान होकर के सड़क निर्माण करवाए। सब जमीन हम ही लोगों का, जी, हम लोग जमीन कटवा के, हाँ हाँ, समझ रहे हैं हम बात को। यानी बलिदान देने के बाद भी देखिए, तो आपके सकरा विधानसभा में दुर्दशा बड़ा है। कृष्णदेव चौधरी जी का नाम सुने होंगे। राजकीय राम दुलारी मिट्ठू लाल चौधरी मातृ शिशु मेमोरियल अस्पताल में उन्होंने 22 कट्ठा से प्लस जमीन दिया। आज तक उसमें झाड़ झंकार उपजल है। मैं दर्जनों वीडियो बनाया वहां पे, लेकिन आज तक उसमें मातृ शिशु मेमोरियल अस्पताल है, दांत का इलाज नहीं करवाना है वहाँ। वहाँ प्रसव सुविधा होनी चाहिए थी, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जंगल भरा हुआ है। किसकी कमी? किसकी कमी? जनप्रतिनिधि महोदय की, बस क्योंकि सरकार तो बहुत कुछ भेज रही है। यहाँ के जो विधायक जी, वो अगर कार्यभार देखे, समझे, इंक्वायरी करवाए, तो वोट तो आप ही लोग ना देते हैं, वैसे ही थोड़ी जीत गए होंगे। क्या करें, इसीलिए विरोध भी है। में घंटी टांग दीजिएगा। हाँ, तो बजाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चाचा। वृद्ध चाचा का अनुभव कह रहा है, जो इन्होंने अभी कहा, बहुत बड़ी चीज कहा है कि ऊपर को देखते हैं आप लोग और नीचे भुगतते हैं, नीचे भुगतते हैं। हम लोगों के लिए, तो जनता के लिए, बिहार के लिए अटूट कर दिया। अटूट कर दिए नीतीश बाबू या मोदी जी, लेकिन नीचे वाले गलत हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहने का अर्थ है जो हमको लोगों को खाने के लिए नहीं, नहीं चाहिए जी, लेकिन सुख सुविधा तो जो है से चाहिए। रोड नहीं है चलने हमरा तो के लिए, जो है वो से दिन एकरा मतलब कहलिए जे विधायक जी जे अथुन, हाँ लइयो चौके पर से पानी हेलो भाई, हाँ। जाइए पैदल। हरिजन बस्ती जब पानी लगा हुआ था तब हमको फोन करना चाहिए था आप लोगों को। हरिजन बस्ती है, जाइए हमको तो लोग कमेंट में लिखते हैं या चैनल पे नंबर रहता है तो उसमें मैसेज करते हैं, तो हम टाइम निकाल करके कभी चलते। बहुत दिनों से यहाँ से लिखा जा रहा था, अब कौन लिख रहे थे हमको नहीं पता, कमेंट में आता रहता है जी। जूता खोल दो आ तब अगाडि ना चला पते चाचा, माने ई स्थिति है, ये जूता खोल कर न चल पावे ये पर। छठ पर्व में जो और महिला और जेंट्स जो दंड व्यक्ति जो होता है सूर्य, हाँ हाँ, अर्घ देने में, हाँ क्या स्थिति होता है जब करेजा छिला जाता है, लेकिन सरकार इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। अभी क्या है, माने लोगों का यहाँ बस्ती के है। जी, माननीय अशोक चौधरी विधायक है, वो तो साफ ध्यान नहीं देते हैं। दरवाजे पर उनको कई बार गए, टेंडर हो गया, अब हो जाएगा शुरू। लिखित में दिए हुए हैं, कभी लिखित में दिए हैं लिखित में वो कह रहे हैं जो टेंडर हो चुका है, एक बाद अब जी। थोड़ा इस युवा से बता दीजिए, वोटर होने वाला है लड़का, क्या सोच है आपकी? ऊपर देखते हैं, क्योंकि देखिए आधुनिक है। चाचा जी का जो अनुभव है वो हमने शेयर करा।
आप युवा हैं, फिर इस बार चुनाव है, क्या रखते हैं अपने जनप्रतिनिधि से आशा? कैसा जनप्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे? प्रतिनिधि तो वो होना चाहिए सर कि जी। जो जनता का सेवा करे। बिल्कुल। और ऐसा हमारे यहाँ तो अभी तक नहीं दिख रहा है कि कोई भी जो जनता के लिए सोचे। अभी जो है यहाँ से जीत के गए हैं हमारे जो माननीय विधायक साहब हैं, हाँ, वो वो अब हो गया, फिर चुनाव है, 5 साल हो गया है, तो उन भले ही आपका रोड नहीं बना लेकिन 5 साल हो गया है। हाँ, तो इस बार जो है उनको तो इस बार तो हम लोग की तरफ से तो नहीं है। देखिए वो तो किसी के हाथ में नहीं है, अगर उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो अभी चाचा ने कहा कि परिवारवाद वंशवाद नहीं चलेगा, लेकिन जब आप ऊपर नीतीश जी को देखते हैं और मोदी जी को देखते हैं तो फिर क्या कीजिएगा? आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? यही तो सर है कि उन्हीं लोग के चेहरा पे जो है इन लोग को वोट मिलता आप है। युवा हैं, क्या ये नहीं लगता है आपको कि कोई भी दल विदाउट सर्वे थोपती है? ये तो है सर, है कि नहीं? बिल्कुल है। आपका ये लोकसभा चुनाव में भी दिखा था और मैं घूम रहा हूँ अभी तो अधिकांशतः लोग नाराज हैं अपने जनप्रतिनिधि से, लेकिन उनकी कोई सुनने ही वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है और कभी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा तो आप लोग युवा हैं, कुछ तो ऐसी सोच होगी कि क्या किया जाए कि जनता का, कहा तो जाता है लोकतंत्र जनता का शासन, अभी पढ़े लिखे हैं कि जनता का शासन है, लेकिन जनता का शासन कभी दिखता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखा है अभी तक। जो जीत के जाते हो वीआईपी हो जाते हैं। वीआईपी हो गए, उनसे मिलने भी जाइएगा या फिर कुछ भी, अरे भाई है नहीं अभी, है नहीं अभी, कल आओ, बिल्कुल परसों आओ, बिल्कुल। परसों आओ, ये करो वो करो। अभी से हम कुछ दिन पहले ही जी। अभी हमारे जो वार्ड साहब हैं अभी हमारे पोल पे जो है लाइट लगवाए हैं जी। अभी इससे पहले जो हमारे सांसद थे जी। उनके पास में गया जी। तो कहते हैं कि अरे भाई तेरे एरिया में लाइट लग गया है। हम बोले किस एरिया में लगाए हैं आप वो तो बताइए। बिल्कुल। उन्होंने कह रहे हैं कि भाई वो सर अभी है नहीं, उनसे बात नहीं होता, हो सकता है जिन्होंने लगवाया है जो वो काम संभालते हाँ, हैं, वो वीआईपी ना होगा, हाँ, मेन से बातें नहीं होगा। उनसे कभी बात होगा नहीं और यही सब होता है। विधायक जी से कभी मिले हैं? स्थानीय विधायक से मिले हैं? नहीं नहीं, अभी तक तो 5 मिला साल नहीं। में एको दिन दर्शन नहीं है। एको दिन दर्शन नहीं। अब दर्शन होगा, अब चुनाव है, आएंगे कहीं अगर टिकट यहाँ लठियाल जाता ना एना ना करबे चाचा, वो अहाँ प्रोटोकॉल अहाँ के चुनल नेता हतन चुनल हतन जी, लेकिन चुनलो में अगर काम न कुछ काला तो तू दर्शन दे हम तोरा मुंह चाट कर न दियो। हाँ यो बात सही है। चलिए हम इस सफर को अब आगे लिए चलते हैं महादलित बस्ती की ओर। कितना दूरी है यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा? तो बहुत भयंकर है, इतना देर हम लाइव रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पे शुरुआत हुई है, कुछ घर यहाँ पे हैं और ये चाचा जी सबका मंतव्य है, इनका घर भी यही है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? बिजली तो सरकार जो है कहा जैसे 25% है कितना छोड़ 125 यूनिट। हाँ आज देखिए जो 4,000 रुपया अगले दिन में 4,500 दे दिए हैं जी। और फिर जो है बिजली के लिए 1,000 रुपया कालकुल में धरवाया है तब लाइन दिया है। यहाँ तो सोझे जो है पब्लिक को ठग रहे हैं, ठग रहे हैं। देखा कर एगो कुछ इतना लेकर फेंक दिए, पब्लिक अपना वो में बहुमत में लग गया, अपना हो गया काम। तो फिर क्या आशा रखते हैं सरकार से? ऊपर तो कहते हैं, वो चाचा भी कह रहे हैं कि ऊपर अच्छा है। देखते हैं हाँ, जे अब मोदी जी या जोगी जी बस डुबावे चाहे डुबाबे। तब मोदी जी के पार्टी जो है ओकर शासन तो के बिहार में 20 साल से है, तो अब कल हाल खराब है। अब बड़ा बढ़िया पियर पियर पहलाऊ हते। पूजा करते हैं माता जी अच्छा अच्छा, तो मोदी जी के तो पार्टी के तो शासन है के बिहार में है ना, आखिर शासन उनके है, तो अब कल आई दुर्दशा। ऐसे कहियो सवाल करिए नेताजी से। अब भेंट होते तब हाँ। हम निकलब तब हाँ यो बात सही है। हम गेली है राशन उसन मिलैया? हम गेली। राशन मिलैया? राशन हाँ जी, राशन कै किलो का? राशन मिलैया 4 आदमी के 20 किलो। पूरा 20 किलो मिल जाइया? वो में तो कै किलो कम? वहाँ के बटखोरा से 20 किलो, हाँ। और यहाँ के बटखोरा से 18 किलो, यानी 2 किलो घटतौली सब जगह ही नियम है। यानी पूरा माने यहाँ के मुजफ्फरपुर के पूर्वी भाग में हर जगह 2 किलो कटे है। चलिए की नाम भेला के? राम कुमार मिश्र। राम कुमार मिश्र जी। चलिए अब हम महादलित बस्ती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और धीरे धीरे हम 1 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। हमें पता होता तो हम बाइकें ले लेते, लेकिन इस सड़क को देखे हैं तो भैया एक चीज बताइए, कैसे जीवन यापन, और खास करके ये वार्ड मेंबर महोदय पति जो हैं ये कह रहे हैं कि छठ में लोग यहाँ दंड देते हैं। और दंड कैसे देते होंगे? कुछ तो बिछाना होता होगा। नहीं, ये तो ऐसे- ये तो करेजा में गरेगा। हाँ, कलेजा में बिना बिछाए हुए, बिना बिछाए हुए। और ये ऐसा ही वहाँ से वहाँ, तो ये मुखिया जी के फंड से कम ढलवा लेते, वो नहीं होता है? मुखिया जी से फंड से ना होगा, मुख्यमंत्री। अरे तो रोड तो परिवर्तित होता है ना। हाँ। क्या चाचा क्या कहेंगे? अभी हम इस सड़क के वीडियो को बना रहे हैं।
कोई कोई बना ही नहीं दे रहा है, बन नहीं रहा है। बहुत क्या है कमी कहाँ दिख रही है? कमी कहाँ है? आता है सब ठेकेदार लोग पैसे से खा चल जाता है। अब क्या होगा? कितना दिन से सड़क नहीं बना, गिट्टी गिरा है, पीछे ढलैया कुछ नहीं हुआ। 10 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है। सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन सड़क नहीं बनती हैं, नहीं कोई आवाज नहीं। विधायक जी आते हैं, विधायक जी हम तो बहुत कम रहते हैं। सांसद जी वोट अभी ना हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ तो वोट मांगने आया ना होगा लोग साहब, वोट में दायरे करते हैं तो उस समय आवाज नहीं उठाए थे आप लोग? जी। वो कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब बस हो गया, चल गए तो बात खत्म। बस चलिए, बन ही नहीं रहा है। बन ही नहीं रहा। यानी मुख्य मांग ये इस सड़क की है। सड़क पे दुर्दशा है और आप लोग भी देख ही रहे होंगे। ये जगह है मुजफ्फरपुर जिले के पूर्वी भाग अंतर्गत वार्ड संख्या सकरा विधानसभा का ये है सम्मा गांव का वार्ड 2 में जाने वाला सड़क। ये सब तो वार्ड 2 है। और ये है वार्ड पति महोदय, नाम क्या है आपका? सुनील पासवान जी। अब इनका कहना है कि भैया एक चीज बताइए, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सकरा विधानसभा कम से कम आरक्षित सीट है और आरक्षित विधायक जी हों, आरक्षित मुखिया जी हों, और उसके बावजूद चाची रोड पर चला छी केहन बुझाइया? रोड न बनैया से रोड तो खराब है, रोड न बनै छै। कला न बनैया, कुछ तो बताबै। अब कला न बनै छै से अब आई तो वोट दे छियै, वोट मिलै छै ना, तो वोट जे मांगे भैया ओकरा सबके न कहै छियै जे वोट रोड हमर न बनै। मांगबै छै त रोड के लेल त हमसे कहत छियै जे रोड माने अब बताओ बोल छियै बड़े छोटे ऐसे बढ़िया तो यहाँ के ई गिट्टी उड़ गया सोलिंग है, हां तो गिट्टी बढ़िया की सोलिंग बढ़िया? माने पीछे जे सेवन सोलिंग बढ़िया ना? सोलिंग वाला की तरह कै साल से रोड न बनल है? आ गिट्टी है, कभी ऊपर लात माय माने गाड़ी घोड़ा वाला नहाली छै, मुंह हाथ भर गेल, गोड़ दंड जे पावनी कार्तिक पावनी जे कर छै से दंड वाला के लेल इतना दिक्कत है जे करेजा उरेजा सब छिला जाइ छै, करेजा छिला जाइ छै। तो कम से कम रोड पर अहाँ के केने बगल घर है? हमारे हथिन वार्ड हथिन वार्ड हथिन, ओहि टोला में घर है। हाँ, ओहि टोला में। अहाँ के वार्ड तक हम सफर कर रही है, हाँ, हम आप पहुँचे छी यहाँ के हम टोला जाओ ना तक। टोला में जाओ, बहुत चलू रोड जाए। ये जी हमरे बउआ रही है। और ये देखिए ये समस्याएं जो है, हालांकि मोहल्ला बहुत दूर है यहाँ से, हम तो सोचे थे कि अगल बगल में मोहल्ला होगा। जब हमें कोई ऐसी सूचना मिलती है तो हम पहुंचते हैं और लोगों को एक आशाएं जग जाती है कि चंदन भाई अगर दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें। भैया हमसे आशा हम सिर्फ दिखा सकते हैं, हम तो एक नॉर्मल इंसान है, आपकी तरह मोबाइल लेकर के आपकी समस्याओं पे बात करते हैं। हमारे बोलने से, हमारे दिखाने से आपके नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं करते हैं, ये जांचना आपका भी कार्य है कि आखिर देखिए ऊपर की सरकारों पे अभी जो चाचा बोल रहे थे चुनावी मौसम में, क्यों बोल रहे थे कि हमें नीतीश बाबू हो, मोदी जी हो, इनसे मतलब है इसलिए हम लोग वोट दे देते हैं। लेकिन निचले स्तर पे अगर देखा जाए तो मतदान करने ही नहीं जाएंगे। ये आपको बगल के जहां हम अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाए हैं वहां भी लोगों का यही मंतव्य था। सड़क देखिए रियली में छठ में लोग कैसे जाता होगा दंड करने में बताइए तो। बोरा चट्टी बिछाता है फिर भी रहे सब करेजा में गरैत रहे छै, अहूँ से दंड दै छी चाची? जे दै छिन से दंड कहै छै तकरा त करेजे पर न करै छै। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल गिर जाएगा तो इसमें कपाल फूट जाएगा। फुट के जाएगा ये। अच्छा देखिए ये इसमें सरकार की कमी थोड़ी है, ये तो निचले स्तर का लोग है जो इसको काम नहीं करवाया। और हम एक चीज मानते हैं कि सरकार की किरकिरी ऐसे ही कार्यों से होती है। और ये वो मुजफ्फरपुर है जहां सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़े बड़े दम्भ भरे जा रहे हैं, लेकिन सड़क कैसी है ये आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा। न ढलाई हुआ न पिच हुआ, आखिर होना क्या था? इसका बोर्ड होता तो हम पढ़ भी लेते। बोर्ड का फोटो वोटो नहीं रखे हुए हैं। वोट जो है सब तोड़ का बेच दिया सन पपड़ी में। कौन बेचा? वो गांव जो चोर दलाल था जो लगाया रात में से। अच्छा रात में बोर्ड लगा था? रात में लगाया, न दिन में लगाने नहीं लोग देते। अरे देखिए वो तो बोर्डो बिक गया। अभी कई जगह हम देखे हैं रोड बना नहीं है, ये गिट्टी नहीं गिरा है। ये गायघाट विधानसभा में निकला है। 2 रोड हम अभी उद्भेदन किए हैं बंदरा प्रखंड में। अच्छा वहाँ क्या किया है कि रोड के बनाने का समाप्ति तिथि भी छाप दिया। अच्छा एगो गिट्टी तक नहीं, यहाँ तो भी गिट्टी गिरा हुआ है 7 साल से। यहाँ तो देखिए जो क्या दशा दुर्दशा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबा सफर तय करके हमको जाना पड़ेगा। और देखिए इस पर भी सुझाव सरकार तक के पहुँच जाए, इस पर सुनवाई ले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारा क्या धन्यवाद, हमारा तो काम है मोबाइल लेकर के ही बुगाते रहते हैं, समझे?
देखू ये हमरा सबके अहाँ सब एते प्रेम दै छी बोलबै छी हम चल अबै छी तो कम से कम अगर देखायला से अहाँ के स्थानीय विधायक के सांसद के नींद खुल जाए तो कम से कम जे गरीब गुरबा के नाम पर राजनीति होइ छै की लोग की कहै छै गरीब गुरबा के सरकार गरीब गुरबा के सरकार आ गरीब गुरबा चलै छै कहाँ से देख लियो वह देखियो गिट्टी पर जे 7 साल से ई स्थिति है गिर जाता याद में रियली में इस पे तो मोटरसाइकिल